नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सुपरफास्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बेरोजगार बीएड अभ्यर्थी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं, ताकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए फिर से योग्य हो सके। तीसरी तस्वीर बस्ती और सोनभद्र के प्राइमरी स्कूलों की है, जहां टीचर्स के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले प्रयागराज के प्रदर्शन की पड़ताल करते हैं। 21 अगस्त 2023 बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस फैसले से बीएड करने वालों को बड़ा झटका लगा। विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए और सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग करने लगे। जो आज हमारी मांग थी कि हम लोग अध्यादेश के माध्यम से भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से हम निवेदन किए हैं कि हम सभी को पुनः पुरानी स्थिति में लाया जाए, बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक पद में पुनः शामिल किया जाए। शिक्षक दिवस पर प्रयागराज में महापंचायत बुलाई गई। सैकड़ों की संख्या में बीएड डिग्री धारक शामिल हुए और एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बार-बार नियमों में बदलाव क्यों हो रहे हैं। तो 2018 में गजट लाकर दोबारा हम लोग को मौका मिलता है, उसके पहले बाहर किया जाता है, फिर उसके पहले हम लोग बीएड लोग सम्मिलित रहते हैं। बीएड, बीटीसी या तमाम ऐसे प्रशिक्षित कोर्सों के माध्यम से शिक्षक बनाने के लिए सरकार के पास एक नियमित कोई कानून नहीं है। एनसीटीई जिसका कार्य है कि वो योग्यता तय करे, वो अपने खुद की बातों पर खड़े नहीं उतरता है। इस विरोध की कहानी को समझिए। 28 जून 2018 को एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि बीएड धारक भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर प्राइमरी स्कूलों में टीचर बन सकते हैं। बीटीसी करने वालों का कहना है कि इससे उनके सरकारी शिक्षक बनने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि बीटीसी के मुकाबले 3 गुना लोग बीएड का कोर्स करते हैं। इस बीच अलग अलग हाईकोर्ट के कई फैसले आए, विवाद नहीं सुलझा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, 1 से 5 क्लास तक के प्राइमरी स्कूल में सिर्फ बीटीसी वाले ही शिक्षक बन सकते हैं, बीएड वाले नहीं। हम लोगों ने बीएड आरंभ किया। बीएड हमने 2 साल डिग्री पूरी की, उसके बाद हमने यूपी टेट, सी टेट जैसे एग्जाम को हम लोगों ने क्रैक किया, और उसके बाद वैकेंसी जब आती है तो हम लोग ने वैकेंसी में परीक्षाएं दी, केवीएस पीआरटी का हमने एग्जाम दिया, हमने वहां पे स्कोर भी बहुत अच्छा किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, वो काला दिन आता है 11 तारीख का, हम लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जिसके लिए हम लोगों ने 4 साल से अथक परिश्रम किया था, 2019 से लेकर 2023 तक के, और उससे हम लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लाखों बीएड डिग्री धारक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों के लिए ज्यादा संख्या में शिक्षकों की भर्ती होती है। ऐसे में अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो करियर खराब हो जाएगा। बहुत से राज्य हैं देश के जहां टीचर इसी तरह लगातार हमें फ़ोन करते हैं, पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, कोर्ट केस हो जाता है, वो जगह जगह धक्के खाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। रोज इस तरह की तस्वीरें हमें आती हैं, फ़ोन आते हैं। देश में एक मोटे से अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा बीएड डिग्री होल्डर हैं, जिन्होंने बीएड कर रखी है। यूपी और बिहार में 35 लाख के आसपास जो है बीएड डिग्री होल्डर हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ अकेले 2 राज्यों में। पूरे देश में प्राइमरी स्कूलों में 20 से 35% पद खाली पड़े, 20 से 35% तक पद खाली पड़े हैं। साल 2022-23 के शिक्षा सत्र में उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा के 5,79,622 पद मंजूर हुए, स्वीकृत हो गए। इनमें से 4,53,954 पद पर भर्ती हो चुकी है, जबकि 1,26,028 पद अब भी खाली हैं। सवाल है कि क्या इन पदों पर शिक्षक रखे नहीं गए? उत्तर प्रदेश में साल 2018 में बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं निकाली गई। हालांकि शिक्षा मित्र के कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद 2 बार भर्ती निकली, एक बार 68,500 पदों पर और दूसरी बार 69,000 पर, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख से आसपास बनता है ये मामला। 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए 22,000 सीटें खाली रह गई। दूसरी बार 69,000 शिक्षकों के लिए भर्ती हुई, 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लग गया। मामला बड़ा है, इसलिए हमें लगा कि ये पूरी चीज समझे कैसे। हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के पास गए। हमने बेसिक शिक्षा मंत्री और जो वहां के माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे उनसे बातचीत की। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तेज है और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, तेजी से काम कर देंगे। हम लोगों ने 1,64,000 से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की है और ऑनलाइन और